गहरे गड्ढे में अकेलापन सह न पाने पर आदमी एक लाश के पास जाता है और उसकी पैंट उतार देता है। फिर वो उसकी शर्ट उतारता है। ये सब करने के बाद वो औरत की तरफ देखता है। फिर वो औरत अन्य ढंग से अपने कपड़े उतार देती है। आदमी बिना देर किए अपनी पैंट उतार देता है। फिर वो अपने जूते पहन लेता है। फिर वो बिना कुछ कहे जमीन से कपड़े उठाता है, क्योंकि वो उन कपड़ों का इस्तेमाल करके उस गड्ढे से भागना चाहता है। वो अपने हाथों में पैंट पकड़ता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे गड्ढे में फेंक देता है। जब वो सारे कपड़े भीग जाते हैं, उसे सुकून मिलता है। फिर वो ऊपर से बेल्ट निकालता है और उसे एक लकड़ी से बांध देता है। जब वो यकीन कर लेता है कि लकड़ी अच्छी तरह से बंध गई है, तो वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जो ऊपर से थोड़ी करीब हो। फिर वो उस लकड़ी को ऊपर फेंकता है। औरत को लगता है कि लकड़ी ठीक से बंधी नहीं है। उसे लगता है कि जिसका वजन कम है उसे पहले कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आदमी कहता है कि उसे चोट लगी है, इसलिए वो अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो खुद कोशिश करेगा। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ ऊपर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं होती है जितनी उसने सोची थी, क्योंकि चारों तरफ की मिट्टी की दीवार बहुत चिकनी है। उसे पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है और लकड़ी का सिरा बिल्कुल कोने तक आ गया है और वो बस थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो किनारे तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी टांग भी घायल हो जाती है। उस दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगता है और तुरंत उसे देखने आती है। वो देखती है कि उसके घुटने पर बहुत गहरा घाव है, तो वो पहले गीले कपड़े से उसके घुटने को बांधती है। वो उस घाव को देखकर डर जाती है। फिर वो उसे कहती है कि उसे ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे पहले जाने देना चाहिए था, शायद वो सफल हो जाती। अब दोनों घायल है, तो उन्हें पहले अपनी पैंट पहननी चाहिए और फिर कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। तभी उन्हें ऊपर कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो गुंडे जिन्होंने उनका पीछा किया था वो वापस आ गए हैं। दोनों जल्दी से एक कोने में छुप जाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाते। आदमी औरत का मुंह कसकर बंद कर देता है ताकि वो डर की वजह से कोई आवाज न करे। वो गुंडा थोड़ी देर तक देखता है, लेकिन उसे नीचे कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो वापस जाने लगता है। लेकिन औरत डर के मारे बेहोश हो जाती है। उसकी बाह से पानी की छींटे गिरने लगती है, जिससे गुंडे को पता चल जाता है। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर मुस्कुराता है। फिर वो तुरंत वापस आता है। इस बार वो पहले से ज्यादा सावधानी से देखता है। आदमी डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा है। वो बस यही दुआ कर रहा है कि वो उन्हें देख न पाए। अभी वो गुंडा नीचे देखने जाने वाला होता है कि उसका साथी उसे आवाज देता है। फिर वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। आदमी जानता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले वो भूख से मर जाएंगे। वो औरत को देखता है जो बेहोश है और फिर गड्ढे की तरफ देखता है। वो सोचता है कि ये तो बस मिट्टी है, तो सीढ़ियां बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वो बिना कुछ कहे जमीन से एक लंबी लकड़ी उठाता है और उससे दीवार पर मारता है, लेकिन वो मिट्टी की दीवार सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत है। आदमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उस पर कोई निशान नहीं पड़ता। उसे हैरानी होती है कि एक छोटे से गड्ढे ने दो जिंदा इंसानों को फंसा रखा है। फिर वो औरत को जगाता है। फिर वो कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी आसमान से बारिश होने लगती है। आदमी बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर बारिश से ये गड्ढा भर जाएगा तो वो बाहर निकल पाएंगे, लेकिन औरत डर जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता और उसे डर लगता है कि वो डूब जाएगी। तो आदमी उसे तसल्ली देता है और उसे एक टीले पर रख देता है। फिर वो खुद भी ऊपर चढ़ जाता है। जल्दी बारिश से वो गड्ढा तिहाई भर जाता है, जिससे दीवार और चिकनी हो जाती है। तभी औरत का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता तो वो हाथ पैर मारने लगती है। खुशकिस्मती से आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन बारिश ज्यादा देर तक नहीं होती, जिससे निकलने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। थोड़ी देर बाद